डबरा विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी, वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी इस समय हमारे साथ मौजूद है सत्यप्रकाशी जी। तो किस तरह आप इस चुनाव को देख रही हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के इस दौर में आप अपने आप को किस नंबर पर देख रही हैं? हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का जो है प्रत्याशी, तो नंबर वंबर कुछ नहीं है मैम। नंबर तो बहुजन समाज पार्टी का ही आएगा इस बार, क्योंकि इन दोनों की छवि खराब है। दोनों आपस में ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसलिए जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। जनता चाह रही है कि जो प्रत्याशी अपने ही आप में ही लड़ रहे हैं तो जनता का क्या भला करेंगे। इसलिए हमें तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत है और हम बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। तो किस तरह से क्यों विकास कार्य को लेकर, ज़मीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को लेकर कितनी आप रूबरू हैं और आपको लगता है अगर जनता प्यार देती है तो उनकी समस्याओं को खत्म करने में भी आप सफल होंगे? जी बिल्कुल, मैं वैसे नगर पालिका अध्यक्ष रही हूँ 3 बार, 2004 से लेके लगातार। यहाँ जो सबसे बड़ी नगर पालिका है, तो उसमें मैंने जो विकास कार्य कराए हैं उनसे जनता मेरे पूरे विकास कार्यों को जानती हो और रूबरू भी है कि इन्होंने क्या काम करा है, तो उनको विश्वास है। और अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, विधानसभा में भेजाया, तो मैं जनता के लिए जो उनके कार्य अधूरे पड़े हैं, इन विधायक और मंत्री हमारे यहाँ से कई बार बने लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाए। चाहे हमारी नहर हो, चाहे लड़कियों के लिए स्कूल हो, बेरोजगारों के लिए बेरोजगार हो, कोई समस्या का निदान नहीं है। अभी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है, तो उसमें महिलाओं को दिया है, मान लो, या दे रहे हैं, तो उससे क्या होने वाला है। ये तो चुनाव के तरीके हैं, उनको रोजगार दीजिए तब तो वो आगे बढ़ेंगी। बेटियां हमारी जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उसी में उनको वो कर रहे हैं कि बस 1000 रुपया दो और उनको घर बैठा रहे रहो। हमें को रोजगार देने के लिए आपने कुछ सोचा है कि किस तरह देंगे? क्योंकि बहुत बार होता है, बहुत सारे वादे जनता से किए जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो वादे कहीं ना कहीं अधूरे हो जाते हैं। ये मैं बाकी नेताओं का काम है, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं कभी भी मैंने मतलब घोषणा नहीं की, काम करके दिखाए। तो मैं महिलाओं और बेटियों के लिए ये करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कॉलेज बने बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए। जैसे बहुत से रोज़गार हैं, उनको रोज़गार दिया जाए, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। खासकर हमारे यहाँ पानी की ज़्यादा समस्या रहती है। जिगनिया बारकरी जो नहर है, तो वो कई बार बीजेपी कांग्रेस के लोग उसका उद्घाटन कर चुके, कम से कम उसको 8-9 साल हो गए, लेकिन वो बनी नहीं है। तो उसकी प्राथमिकता रहेगी। और हमारे यहाँ अस्पताल है, उसकी व्यवस्था भी बहुत जर्जर है। इन लोगों ने उसको कभी ध्यान में नहीं दिया। मैं उसकी भी व्यवस्था कराने की करूँगी और जनता मेरे पर पूरा भरोसा कर रही है। जिस तरह से आपने सुना कि सत्यप्रकाशी जी पूरी चुनावी मैदान में है प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन वो उतनी तैयारी से जनता के विकास कार्य, विधानसभा में विकास कार्य और जनता को रोजगार और महिलाओं को रोजगार देने की बात करिए, क्योंकि वो वादे नहीं करेंगी, काम करेंगी, यह उनका कहना है। और जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी में आपसी झगड़ा है, उसको देखते हुए इनका कहना है कि जनता इन्हें जिताएगी। अब देखना यह होगा कि 17 नवंबर को जनता किस तरह से वोटों में उन्हें अपना प्यार देती है और यहाँ से विजयी बनाती है।